हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोत। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 679 में। आज की तारीख है 6 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारे दो चैनल्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। तो इन दोनों चैनल्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। हर करंट अफेयर के अंत में एक क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज से। प्रीवियस क्विज में आपको पहला प्रश्न पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है बायोडायवर्सिटी। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है उदय कोटक। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। किस राज्य ने कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। तो राजस्थान द्वारा ये स्थान हासिल किया गया है, जिसका केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों के लिए विश्लेषण किया गया था, जिसमें सक्रिय मामले, बरामद मामले और मृत्यु दर जैसे पैरामीटर शामिल किए गए थे। राज्य में सकारात्मक मामले 10,000 के करीब हो रहे हैं, लेकिन सक्रिय मामलों का ग्राफ लगातार घट रहा है। राज्य में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। भारत में कोविड-19 संक्रमण का दोहरा समय 12 दिनों का है, जबकि राजस्थान में यह 18 दिनों का है। कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मित्र प्रत्येक गांव में नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस राज्य सरकार ने कृषि वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाया है? तो वो राजस्थान द्वारा ही लगाया गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की लोकेशन की। डैम्स और रिवर्स देखते हैं। जवाहर सागर डैम चंबल रिवर पर, जसवंत सागर डैम लूनी रिवर पर, इसके अलावा राणा प्रताप सागर चंबल रिवर के ऊपर। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो रणथंभौर, सरिस्का, कियोलादो एंड डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। कैपिटल है यहाँ की जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर जयपुर सिटी और जंतर मंतर। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ट्विन समिट 2021 की थीम क्या होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी थीम होगी द ग्रेट रिसेट। तो बी जो है इसका सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच ने घोषणा की है कि जनवरी 2021 में एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेता और उद्योगपति खुद भी पहुंचेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह शिखर सम्मेलन दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित कराया जाएगा। ट्विन शिखर सम्मेलन की थीम द ग्रेट रीसेट होगी। जनवरी 2021 में होने वाले 51st शिखर सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु कोरोना वायरस के प्रकोप से धराशायी हुई दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बड़े पैमाने पर फिर से सुस्वस्थित करने पर होगा। 51st शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 400 से अधिक देश जो है वर्चुअल लिंकअप के माध्यम से व्यापक भागीदारी देखने में उम्मीद रखी जा रही है। WEF के कार्यकारी अध्यक्ष की बात की जाए तो उनका नाम है क्लॉस स्कॉब। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। मुख्यालय है इसका जनेवा में, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपको याद दिला दूं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक जो है वो है 74। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आपको यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है बी, ब्रजेंद्र नवनीत को। तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं। 1999 बैच के IAS अधिकारी ब्रजेंद्र नवनीत को 3 साल की अवधि के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नवनीत, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया, तमिलनाडु के कैडर के हैं और WTO का हेडक्वार्टर आपको पता ही है सभी को, जेनेवा में है, ध्यान में रखिएगा। WTO में स्थायी मिशन ऑफ इंडिया में अनवर हुसैन शेख को नए काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है, वो भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं,
किस संगठन ने महानिदेशक रोबर्टो अज़वेदो ने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो ये WTO के हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, किस मंत्रालय ने इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम टूलिप लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी ट्यूलिप लॉन्च किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से शुरू की जा रही इस योजना में ग्रेजुएट स्तर के छात्र इंटर्नशिप का काम करेंगे और स्वच्छता अभियान तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रम का परीक्षण लेंगे। छात्रों को देश में 4000 शहरी संसाधनीय छात्रों को देश में 4400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। इस योजना में कोई छात्र स्नातक करने के 1.5 साल के भीतर इस इंटर्नशिप को कर सकेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा की सिफारिश की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। तस्वीर में आप देख सकते हैं भारतीय एथलेटिक महासंघ यानी AFI ने स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के नाम की सिफारिश देश के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किया है। AFI ने लगातार तीसरे साल खेल रत्न के लिए नीरज चोपड़ा का नाम चुना है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्हें 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खेल मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रस्तुत किए जाने वाले पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करेगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो उसमें विकास कृष्णन और अमित पंघाल की सिफारिश की गई है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, वीरेंद्र नाथ दत्त को। तो यहाँ आप तस्वीर में इनको देख सकते हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मनोज मिश्रा की ये जगह लेंगे। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड सरकार स्वामित्व वाली मिनी रतन कंपनी है जो रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। NFL में शामिल होने से पहले वे गेल यानी GAIL लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने 1995 में गेल में शामिल होने से पहले ONGC के लिए 10 साल तक कार्य किया था। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, नाबार्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्हें गोविंद राजुलू चिंतला को नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। कोहाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? ये आपको बताना है, तो उसका सही आंसर है सी, झेलम। झेलम पर यह बनाई जाएगी। सीपैक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन 1124 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजना लगाएगा। प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की 127वीं बैठक में कोहाला पन बिजली परियोजना का ब्यौरा पेश किया गया। सीपैक के तहत 1124 मेगावाट क्षमता की कोहाला पन बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए चीन के 3 गॉर्ज कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के प्राधिकरण और PPEB के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। यह परियोजना झेलम नदी पर स्थापित की जाएगी और इसके बनने से पाकिस्तान के उपभोक्ताओं को 5 अरब यूनिट से अधिक सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलेगी। कुल 3000 किलोमीटर लंबी सीपैक का मकसद चीन और पाकिस्तान को सड़क, रेल, पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। यह चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लोकेशन एक बार देख लीजिए पाकिस्तान की, तो आप देख सकते हैं ये जो POK वाला एरिया है, चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से ये एरिया कनेक्ट होता हुआ ग्वादर पोर्ट तक इनका कनेक्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैपिटल है यहाँ की इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, PM है यहाँ के इमरान खान।
चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्री सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब लोकेशन एक बार देख लीजिए कुवैत की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही छोटा मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है। कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है यहाँ की कुवैत सिटी। करेंसी है कुवैती दिनार। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे यूज की जाती है दैट इज अरेबिक, तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी डी ब्रिटेन के द्वारा की गई है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ब्रिटेन द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन में 8.8 बिलियन का संकल्प किया गया, जो कि $7.4 बिलियन के अपने लक्ष्य से कहीं अधिक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन को वस्तुतः का शुभारंभ किया। देशों और संगठनों से आग्रह किया कि वे गरीब देशों के लाखों लोगों को बचाने और संक्रामक रोगों के भावी प्रकोपों से दुनिया को बचाने के लिए टीकाकरण के लिए धन देने में संकल्प लें। जॉनसन के अनुसार यूके के अगले 5 वर्षों में गावी को 1.65 बिलियन पाउंड लगभग $2.07 बिलियन का संकल्प दिया, जबकि अन्य शीर्ष दाताओं में बिल और मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन और नॉर्वे और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश शामिल हुए। भारत ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में भी शामिल हुआ। 2014 में भारत एक प्राप्तकर्ता से दाता देश बन गया था। अब तक भारत ने गठबंधन में $12 मिलियन अमेरिकी का योगदान किया है, यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। ऑटो और टैक्सी चालकों की सहायता के लिए किस राज्य ने वाहन मित्र योजना का दूसरा चरण शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर वाहन मित्र योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है, जिसके तहत 262.49 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किए जाएंगे। ऑटो और टैक्सी मालिकों को कुल जो है 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को 10,000 रुपए का लाभ होगा। वाईएसआर वाहना मित्र लाभार्थियों को अक्टूबर में राशि का भुगतान करना था। हालांकि कोरोना संकट के मद्देनजर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 महीने पहले वित्तीय सहायता जारी की गई थी। अब यहाँ पर एक बार लोकेशन देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। डैम्स की बात की जाए, सरिसल्लम डैम कृष्णा रिवर पर, सोमशीला डैम पन्ना रिवर पे, पोलावरम डैम जो प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पर। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो पपिकोंडा नेशनल पार्क, सरिसल्लम टाइगर रिजर्व, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं आज के समरी कीवर्ड्स 6 जून 2020 की। कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में टॉप रहा राजस्थान। WEF के ट्विन समिट 2021 की थीम रहेगी द ग्रेट रीसेट। WTO के एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया। इंटर्नशिप ट्यूलिप जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स द्वारा शुरू की गई है। AFI खेल रत्न अवार्ड जो है इस बार नीरज चोपड़ा को दिया जाएगा। चेयरमैन और MD नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वीरेंद्र नाथ दत्त को नियुक्त किया गया है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है झेलम नदी के ऊपर बनाया जाएगा। इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत जो है सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट जो होस्टिंग की जाएगी वो यूके के द्वारा की जाएगी। वाहना मित्र स्कीम जो है ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को 10,000 रुपए की राशि की हेल्प के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा सेकंड उसका चरण जो है लॉन्च कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी
प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी की है। आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ में इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसकी रीच को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।